बोर्ड्स अच्छे नहीं जा रहे, और अगर मैं स्पेसिफिकली बात करूं तो फिजिक्स और मैथ्स का पेपर अच्छा नहीं गया। इस चीज को देखते हुए बहुत सारे सीयूटी एस्पिरेंट्स ने मुझसे ये सवाल पूछा, भैया मेरे पेपर अच्छे नहीं जा रहे, क्या अगर मैं 20, 30, 40% ले आऊं ट्वेल्थ में तो क्या मैं एलिजिबल हो जाऊंगा? क्या कुछ ऐसा भी क्राइटेरिया है कि मुझे इतनी मिनिमम क्लास ट्वेल्थ के अंदर परसेंटेज लानी पड़ेगी सीयूटी में एलिजिबल होने के लिए? इसका आंसर है यस। आप सभी को एक मिनिमम परसेंटेज लानी पड़ेगी सीयूटी में एलिजिबल होने के लिए, और अगर उससे नीचे परसेंटेज आई तो आप एलिजिबल नहीं हो पाओगे सीयूटी एग्जाम देने के लिए। इसके बारे में आगे मैं आपको बताने वाला हूं। साथ ही साथ कई बच्चों का यह भी क्वेश्चन होता है कि भैया क्या सीयूटी के अंदर कुछ पासिंग मार्क्स भी होते हैं, और अगर मुझे एक डिसेंट कॉलेज में एडमिशन चाहिए और अगर मुझे टॉप कॉलेज में एडमिशन चाहिए तो मुझे कितना मिनिमम स्कोर हासिल करना पड़ेगा? थोड़ा कैटेगरी वाइज ब्रेक करके बता दो। सो आज के इस वीडियो में आप सभी को बहुत सारी यूजफुल इंफॉर्मेशन के बारे में मैं बताने वाला हूं, और बिल्कुल एंड में जाके गाइस मैं आप सभी को एक बहुत ही वैल्यूएबल स्मार्ट सजेशन देने वाला हूं जिसकी मदद से आप टॉप कैंपस में जा सकते हैं। सो विदाउट एनी फर्दर एडू गाइस, हम लोग सीधा मेन मुद्दे पर आते हैं। क्या ट्वेल्थ की परसेंटेज का सीयूटी के ऊपर कोई इंपैक्ट होता है? इसका आंसर है बिल्कुल भी नहीं। आप चाहे 99% ले आओ, आप चाहे 100% ले आओ, तब भी आपको दिल्ली यूनिवर्सिटी या किसी भी यूनिवर्सिटी में एडमिशन नहीं मिलेगा। लेकिन यस गाइस, एक मिनिमम परसेंटेज क्राइटेरिया जरूर सीयूटी के अंदर अवेलेबल है कि इतनी परसेंटेज तो आपको लानी ही पड़ेगी सीयूटी में एलिजिबल होने के लिए। अगर मैं बात करूं हमारे जनरल कैटेगरी स्टूडेंट्स के लिए, तो जनरल कैटेगरी स्टूडेंट्स को 50% क्लास 12 के अंदर लाना पड़ेगा सीयूटी में, सीयूटी का एग्जाम देने के लिए, सीयूटी में बैठने के लिए। और अगर मैं बात करूं हमारे कैटेगरी स्टूडेंट्स जैसे कि एससी एसटी स्टूडेंट्स, तो उन स्टूडेंट्स को मिनिमम 45% लाना पड़ेगा सीयूटी में एलिजिबल होने के लिए। तो प्लीज गाइस, ये 20, 30, 40% नहीं, कम से कम 50% ऊपर तो लाना ही पड़ेगा जिससे आप सीयूटी का एग्जाम दे सकें। एंड गाइस, एक इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन मुझे आप सभी को देनी है। अभी तक हम लोगों ने सीयूटी के 4 सेट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर रिलीज कर चुके हैं अलोंग विद देयर आंसर की। एंड अब गाइस हमारा सेट 5 भी रिलीज होने वाला है जिसके अंदर मैं आपको बहुत सारे सब्जेक्ट के पीवाईक्यूज दूंगा अलोंग विद देयर आंसर की। अगर आपको मेरे टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर रहे तो सिर्फ ये नाम टेलीग्राम पे लिख देना, ये चैनल ज्वाइन कर लेना, पीवाईक्यूज मिल जाएंगे और लिंक भी मैं दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में। इस तरीके की वेटेज शीट भी हमने रिलीज कर दिया कि भाई अगर 10 चैप्टर आपके आ रहे हैं तो इस चैप्टर की कितनी वेटेज है, इस चैप्टर की कितनी वेटेज है। सो इस पर्टिकुलर चैनल पे आपको अपडेट्स भी मिलेंगी बिल्कुल क्रिस्प फॉर्मेट में, आपको गाइडेंस भी मिल जाएगी और साथ ही साथ आप सभी को इस तरीके का वैल्यूएबल स्टडी मटेरियल भी मिल जाएगा। तो एक रिक्वेस्ट मेरी आप सभी से रहेगी, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। एंड सेट 5 इज रिलीजिंग वेरी सून। नाउ सेकंड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि क्या भैया सीयूटी के अंदर कुछ पासिंग मार्क्स होते हैं कि मुझे इतने मार्क्स तो लाने ही पड़ेंगे यूनिवर्सिटी की काउंसलिंग में पार्ट लेने के लिए? इसका आंसर है बिल्कुल भी नहीं। सीयूटी के अंदर कोई भी पासिंग मार्क्स का क्राइटेरिया नहीं है। साथ ही साथ गाइस कोई कंपार्टमेंट भी नहीं आती है, जैसे आपका बोर्ड्स के अंदर कंपार्टमेंट आती है ना, सीयूटी के अंदर कोई कंपार्टमेंट नहीं आती। अगर आप चाहे 200 में से 200 ले आइए, आप पास माने जाएंगे, और अगर आप चाहे 200 में से 1 मार्क्स भी ले आए तब भी आप पास माने जाएंगे। मैंने इवन ये भी देखा है कई बच्चों के माइनस में मार्क्स आते हैं, -6 की तो मार्कशीट मैंने खुद भी देखी है। नाउ एक चीज मैं आप सभी को बताना चाहूंगा कि इस तरीके के कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के अंदर ना कोई पासिंग मार्क्स नहीं होते। लेकिन 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 गाइस, आप सभी को यह चीज याद रखनी है कि अगर कोई पासिंग मार्क्स नहीं है लेकिन हमें मिनिमम मार्क्स तो लाने पड़ेंगे एक अच्छे यूनिवर्सिटी, एक अच्छे कोर्स और एक अच्छे कॉलेज में एडमिशन पाने के लिए। तो ये मैं मिनिमम स्कोर के बारे में आप सभी को बता देता हूं 2023 के डेटा के हिसाब से। एंड गाइस, आगे बढ़ने से पहले मैं आप सभी को टारगेट पब्लिकेशन के बारे में बताना चाहूंगा। अगर गाइस आप सभी को सीयूटी यूजी 2024 के फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी की बेस्ट क्वालिटी क्वेश्चंस चाहिए और सबसे बेस्ट प्रैक्टिस चाहिए, इन दैट केस आई वुड हाईली रिकमेंड यू टारगेट पब्लिकेशन, जहां पर आप सभी को अपने हर एक सब्जेक्ट के लिए 10-10 प्रैक्टिस पेपर्स मिल जाएंगे और साथ ही साथ गाइस आपको अलग अलग फीचर्स देखने को मिलेंगे, जैसे कि आपको स्मार्ट आंसर कीज मिल जाएंगी, आपको वेराइटी ऑफ क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने को मिल जाएंगे एंड सीयूटी यूजी 2022 के सॉल्व्ड क्वेश्चन पेपर देखने को मिल जाएंगे। सो मेरा आप सभी को बहुत हाई रिकमेंडेशन होगा टारगेट पब्लिकेशन फॉर पीसीबी प्रैक्टिस। एंड अगर आप सभी को इनकी और भी किताबें देखनी है जैसे कि मैथ्स, वो भी आप चेकआउट कर सकते हैं। लिंक इज गिवन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स, प्लीज गो एंड डू चेक इट आउट।
नाउ गाइस, मेरा आप सभी से एक छोटा सा सवाल है। एक्चुअली गाइस, जब मैं इस तरीके की अपडेट सुनता था और मुझे जब इन्फॉर्मेशन चाहिए होती थी, तो मेरे माइंड में ये रहता था कि यार ये जो बंदा मुझे इन्फॉर्मेशन दे रहा है, ये मुझे इमीडिएटली इन्फॉर्मेशन दे जिससे मैं वीडियो बंद करके पढ़ाई पर बैठ सकूं। तो आई होप गाइस, मैं आप सभी को पॉइंट टू पॉइंट इन्फॉर्मेशन देता हूं, क्रिस्प इन्फॉर्मेशन देता हूं, एंड आप सभी वीडियो देख के बंद करके पढ़ाई पर लग जाते होंगे। सो मुझे जरूर कॉमेंट सेक्शन में बताइएगा, आप सभी को एक क्रिस्प इन्फॉर्मेशन पसंद आती है या फिर आगे से मैं थोड़ा और इलैबोरेट करके आप सभी को बताऊं। सो प्लीज सजेशन जरूर दीजिएगा कमेंट सेक्शन के अंदर। तो चलिए वापस से हम लोग अपनी वीडियो पर आते हैं। अगर गाइस मैं आप सभी को डेटा के हिसाब से बताऊं तो सीयूटी 2022 से लेके सीयूटी 2023 के अंदर हम सभी लोगों को 40% का इंक्रीज देखने को मिला था एप्लीकेशंस के अंदर, कि अगर इस साल 9 लाख बच्चों ने पेपर दिया तो अगले साल हमें 13 लाख बच्चे देखने को मिले। 4% 40% का इंक्रीज हमें ये चीज में देखने को मिला। सो इसका मतलब कि आपका कंपटीशन बढ़ रहा है, और अगर कंपटीशन आप सभी का बढ़ रहा है, इसका मतलब कि आप सभी को 2022 के कंपैरिजन में 2023 के अंदर और भी ज्यादा अच्छे मार्क्स लाने पड़ेंगे। नाउ गाइस, आप सभी का ये भी क्वेश्चन होगा, भैया अभी तक के डेटा के हिसाब से ये मुझे बताओ कि 2024 में कितने बच्चे पार्ट लेंगे। तो ऊपर आपको एक लिंक दिख रहा होगा, कंपटीशन के बारे में मैंने आप सभी को 24 से रिलेटेड डेटा दिया है, जाके आप चेकआउट कर सकते हैं। नाउ गाइस, नीचे आप सभी को ये कुछ मिनिमम परसेंटेज दिख रही होगी। भैया ये परसेंटेज क्या है, मुझे तो मिनिमम मार्क्स जानने हैं। नाउ गाइस, हर एक स्टूडेंट के लिए जो टोटल मार्क्स होते हैं ना, ये बहुत ही ज्यादा वेरी करते हैं सीयूटी के अंदर। जैसे कुछ बच्चों का एग्जाम होता है 1050 नंबर का, कुछ स्टूडेंट्स का एग्जाम होता है 800 मार्क्स का, कुछ बच्चों का एग्जाम होगा 850 मार्क्स का, कुछ बच्चों का होगा सिर्फ 200 मार्क्स का, कुछ का होगा 600 का, कुछ का होगा 850 मार्क्स का। तो सबके लिए अलग अलग मिनिमम मार्क्स बनते हैं और टोटल मार्क्स बनते हैं। सो हर एक के लिए अलग बताने की बजाय मैंने इसको परसेंटेज में कन्वर्ट करके आपको बता रहा हूं, और आप सभी उस हिसाब से अपना मिनिमम मार्क्स फाइंड आउट कर सकते हैं। तो अब मैं आप सभी को बताता हूं कि अगर आप सभी के पास कैटेगरी सर्टिफिकेट है, लाइक अगर आप एससी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, एससी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, ईडब्ल्यूएस या ओबीसी से बिलोंग करते हैं, ऑल्दो सबका रिजर्वेशन क्राइटेरिया थोड़ा डिफरेंट होता है, बट मैंने आप सभी को इन जनरल वाइज अगर मैं बताऊं तो अगर आपके पास कैटेगरी सर्टिफिकेट है, तो अगर आपको डिसेंट कॉलेज में एडमिशन चाहिए और अगर आपको एक डिसेंट कोर्स के अंदर एडमिशन चाहिए, तो आपको अपने टोटल मार्क्स का 70% हासिल करना पड़ेगा सीयूटी के अंदर। और अगर वही कैटेगरी स्टूडेंट्स को टॉप कॉलेजेस के अंदर अगर एडमिशन चाहिए, जैसे एसआरसीसी, हिंदू, रामजस, स्टीफेंस के अंदर, तो आप सभी को अपने टोटल मार्क्स का, जैसे ये टोटल मार्क्स है ना, इन टोटल मार्क्स का 80% हासिल करना पड़ेगा, जिससे आपको टॉप कॉलेजेस के अंदर एडमिशन मिल सके। नाउ अगर मैं बात करूं हमारे जनरल कैटेगरी स्टूडेंट्स का, तो जनरल कैटेगरी स्टूडेंट्स को मिनिमम 85% लाना पड़ेगा, जिससे आप सभी जनरल कैटेगरी स्टूडेंट एक डिसेंट कॉलेज और एक डिसेंट कोर्स के अंदर एडमिशन पा पाए। और अगर मैं बात करूं मेरे जनरल कैटेगरी स्टूडेंट्स का जिनको टॉप कॉलेज के अंदर एडमिशन चाहिए, तो ये चीज याद रख लीजिए, ये मैं अपने मन घड़ंत तरीके से आपको नहीं बता रहा हूं, पिछले साल मैंने ये चीज प्रैक्टिकली होते हुए देखी है, इसलिए मैं आपको बता रहा हूं कि आपको अपने टोटल मार्क्स का मिनिमम 95% लाना पड़ेगा, जिससे आप टॉप कॉलेजेस में एडमिशन पा सकें। एंड आखिरी है यार, ये मेरा थोड़ा सा स्मार्ट सजेशन आप सभी स्टूडेंट्स के लिए। देखो यार, आप सभी को ना ये चीज जान के रखनी है कि कोई भी एंट्रेंस एग्जाम की अगर हम तैयारी करते हैं ना, ये थोड़ा सा अनप्रेडिक्टेबल होता है। आपको ये भी देखने को मिल सकता है कि आपका ही जो सेट है ये डिफिकल्ट भी आ सकता है सीयूटी के अंदर, और दूसरे सेट ईजी भी आ सकता है। तो ये अनप्रेडिक्टेबिलिटी को हमें मद्देनजर रखना है, प्रैक्टिकल होके चलना है। तो इसीलिए मैं आपको सजेस्ट करना चाहूंगा कि आपको कुछ ना कुछ अच्छे बैकअप्स भी रखने चाहिए। ये अच्छे बैकअप्स का ये मतलब नहीं है कि कोई भी यूनिवर्सिटी आप पकड़ लीजिए, किसी भी जाके किसी भी यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले लीजिए, आपको थोड़ा रिसर्च करना पड़ेगा। सो मैं आप सभी को ना कुछ एंट्रेंस एग्जाम के बारे में अवेयर करना चाहूंगा कि सीयूटी के साथ साथ आप इन एंट्रेंस एग्जाम को भी दे सकते हो। इससे दो बेनिफिट आपको मिलेगा। सबसे पहला, एक्चुअल सीयूटी एग्जाम होने से पहले आपको रियल एंट्रेंस एग्जाम देने का एक्सपीरियंस मिल जाएगा कंप्यूटर के ऊपर और ओएमआर के ऊपर। साथ ही साथ आपको बैकअप्स भी आपके क्रिएट हो जाएंगे कि यार अगर मुझे एक अच्छे कॉलेज में एडमिशन नहीं मिल रहा है दिल्ली यूनिवर्सिटी के, तो मैं दूसरी यूनिवर्सिटी के टॉप कैंपस के अंदर जा सकता हूं। जैसे कि मैं आपको कुछ एंट्रेंस सजेस्ट कर सकता हूं। आपका एक आईपीयू सेट एग्जाम होता है, आईपीयू सेट के फॉर्म रिलीज हो चुके हैं, 31 मार्च लास्ट डेट है, आप इसको फिल कर सकते हैं। सेकंड है आपका आईपी मैट। थर्ड आपका इंपॉर्टेंट एग्जाम हो जाता है, दैट इज क्लैट। ये अच्छा एग्जाम है, अगर आप जीटी की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए परफेक्टली फिट होगा। और अगर आप सभी को पॉल साइंस ऑनर्स या इस तरीके के कोर्सेज भी चाहिए एज योर बैकअप, तो मैं आपको सजेस्ट करना चाहूंगा जामिया मिलिया इस्लामिया का
अपना एंट्रेंस टेस्ट दैट इज जेएमआई सेट। सो ये 4 एंट्रेंस एग्जामिनेशन आपके अच्छे बैकअप बन सकते हैं। बिलीव मी, ऑल डीयू कॉलेजेस आर नॉट वर्थ इट। बिल्कुल जो लो कैंपस कॉलेजेस होते हैं ना, वहां पर ज्यादा फैसिलिटीज अवेलेबल नहीं होती, ज्यादा एक्सपोजर नहीं मिल पाता। इसीलिए मैं आपको रेकमेंड करूंगा कि अगर आपको वो वाले कॉलेज मिल रहे हैं ना, तो उनको छोड़ के आप सीधा किसी और यूनिवर्सिटी के, किसी और सरकारी यूनिवर्सिटी के टॉप कैंपस में एडमिशन ले लीजिए। ये मेरा आपको स्मार्ट सजेशन रहेगा। इससे आपको बहुत आगे जाके एक्सपोजर, पर्सनालिटी बिल्डिंग, प्लेसमेंट में बहुत फायदा होगा। आई होप आपके लिए वीडियो बहुत बेनिफिशियल रही होगी। प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना और लाइक करना मत भूलिएगा। मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए ऑल द वेरी बेस्ट।